हर हर महादेव। वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ में रेजोनेट करता है उतने को लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी सारी वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो उसी टाइम से आपसे रेजोनेट करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या कुछ एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ गाइड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, प्लीज गाइड करें क्या कुछ मैसेज है। डेथ की प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके। क्या मैसेज है, प्लीज गाइड करें। स्ट्रेंथ के प्लीज गाइड करें क्या कुछ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स की। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और डेथ का कार्ड है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरह की सिचुएशन, किसी तरह की तकलीफ का यहाँ पे अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में इस सर्कल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने इस सिचुएशन को अब पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म किया है। ये सिचुएशन किसी भी तरह की हो सकती है। कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, बच्चों का पेरेंट्स के साथ हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है। किसी भी तरह की आपकी सिचुएशन हो सकती है। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा कि ऐसा कोई सर्कल, ऐसी कोई परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में पिछले काफ़ी टाइम से, करीबन 3 साल से या उससे भी ज़्यादा ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जिसमें कि आप फंसते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि ये चीज़ें, ये पर्सन या जिस तरह की भी रिलेशन है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, आपको हर्ट किए जा रहे हैं। और बार बार इस तरह की चीज़ें आपके साथ में रिपीट होती जा रही थी, जहाँ पे कि आप हर्ट हुए जा रहे थे और सामने वाले की तरफ से आपको बार बार धोखा यहाँ पे दिया जा रहा था। और बार बार आप उन सारी चीज़ों को भूल के अपनी लाइफ में ऐसे रिलेशन को, ऐसी सिचुएशन को जगह दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस तरह का लग रहा था कि ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज में है, या फिर हो सकता है कि इनका आपकी लाइफ से जाना आपके लिए सही नहीं है, या फिर आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि इनके बिना आपकी लाइफ में आप बिल्कुल भी चल नहीं पाएंगे या रह नहीं पाएंगे। और इसी वजह से इस तरह की सिचुएशन और इस तरह के बिहेव को आप काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रहे थे, और जानते हुए भी कि ये रिलेशन और ये पर्सन कभी सुधरेंगे नहीं, आपको हमेशा ऐसे ही ये तंग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, आपकी लाइफ में एक तरह का हर्डल ये पैदा करते रहेंगे। उसके बावजूद भी आपने हमेशा इस सिचुएशन में भी इस पर्सन को माफ़ किया, और जानते हुए भी कि आगे भी ये आपको धोखा ही देंगे, आपको हमेशा ये दुखी ही करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो अब जो आपके आंखों के सामने एक पट्टी बंधी हुई थी, या यूँ कह लो कि पट्टी आपकी बहुत पहले खुल चुकी थी, आपकी आंखों के सामने सच्चाई क्लियर थी, लेकिन आप उस सच्चाई को डिनाई करते रहे। आपको शुरू से ये चीज़ें पता थी
कि आप जिनको मौका दे रहे हैं, आप जिनको चाह रहे हैं कि ये आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे, आपकी परवाह है, इनको गलतियां हो जाती है और आपको उनको माफ़ करते रहे। लेकिन समय के साथ में आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि आप जितना भी चाहे इनकी गलतियों को माफ़ करें और इनको मौके दें, लेकिन ये लोग आपके साथ में रहने के लायक नहीं है, आपके साथ में कनेक्ट होने के लायक नहीं है, क्योंकि इनका बिहेव, इनकी एनर्जी इस तरह की थी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में आए हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, आपको दुख देने के लिए। और आपका इनका रिलेशन इस तरह का रहा है जहाँ पे कि बहुत क्लोज कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप इनको बहुत सारे अवसर दे रहे थे कि शायद आपके और उनके रिलेशन में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए और इनको ये चीज़ें समझ आ जाए कि वो जो कर रहे हैं आपके साथ वो गलत है, या जो वो चीज़ें अपने खुद के साथ भी कर रहे वो भी चीज़ें गलत है। लेकिन ये जो पर्सन है उसको कभी भी इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि वो जो कर रहा है गलत है या वो जो करते हैं वो गलत है। इसकी वजह से आपको हर्ट होता है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ होती है। और इनकी तरफ से कभी भी इस तरह का एफर्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे कि वो आपके लिए कभी कुछ करे या आपकी खुशियों का वो कारण बने। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपने हमेशा इनके लिए समर्पण का भाव ही रखा है, जबकि आप में इतनी पावर है कि आप अपनी लाइफ में अकेले ही बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और इनसे बेटर आप डिजर्व करते हैं। इसके बाद भी आपने हमेशा इनके साथ में ही अपने आप को देखा है। आपको ऐसा लगता था कि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे अधूरी नहीं छोड़नी है, आपको अपना 100% यहाँ पे देना है। और इसी वजह से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। आपने हमेशा इनसे उम्मीदें रखी कि भले ही ये आपके लिए कुछ ना करे, लेकिन एक अच्छी एनर्जी के पर्सन ये हमेशा बन के रहे आपके साथ में। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हमेशा इन्होंने इमेच्योरिटी यहाँ पे दिखाई है आपके रिलेशन में, आपकी एनर्जी के साथ में। इन्होंने कभी भी परवाह नहीं की है कि आप इनके लिए कितने एफर्ट करते, आपके लिए कितना मुश्किल होता है। इनको बार बार मौके देना कि ये अपनी लाइफ में जो भी गलतियां कर रहे हैं, जो भी तकलीफ़ें दे रहे हैं, उनको ये ख़त्म करे। इनको कभी भी रिग्रेट यहाँ पे नहीं होता, ये अपनी ही बात पे यहाँ पे हमेशा अड़े रहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। इन्होंने हमेशा अपनी यहाँ पे चलाई है और इनको किसी भी बात का रिग्रेट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कहीं गलत है। और अब ये चीज़ें आपके सामने पूरी तरह से क्लियर यहाँ पे हो रही है, जहाँ पे कि आपको अब समझ में आ रहा है कि आपने इतना टाइम इनके साथ निकाला, अपना समय आपने बर्बाद किया है इनकी लाइफ को सुधारने के लिए और इनके साथ अपने रिलेशन को अच्छा करने में। क्योंकि अब आपको पूरी तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई है कि ये जो पर्सन है वो कभी भी किसी के साथ लॉयल नहीं रह सकता है, किसी के साथ भी एक लॉयल्टी नहीं दिखा सकते हैं। तो इस तरह के ये पर्सन है और इसी वजह से इस कार्मिक सिचुएशन का यहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मेंटली अब इस रिलेशन से और इस सिचुएशन से यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं और अपनी लाइफ में यहाँ पे अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेंटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और फिजिकली भी अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने बहुत चाहा कि आप इनके साथ में एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे, जहाँ पे कि आपका मनी का ग्रोथ हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ हो, सारी चीज़ें हो। चाहा कि ये सारी चीज़ें अगर आपके चुप रहने से, आपके पेशेंस रखने से अगर सॉल्व होती है तो हो जाए। और इसी वजह से आपने बहुत यहाँ पे पेशेंस रखा है, आपने यहाँ पे बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इस रिलेशन में। आपने हमेशा इस पर्सन को दिया ही है, आपको बदले में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है कि आप अपनी लाइफ में परिपूर्ण हैं।
लेकिन फिर भी आप इमोशनली इस पर्सन से या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप अटैच्ड थे। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह का यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेके या इस रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्ड था, जिसकी वजह से आप इस बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अब वो समय आ गया जब आपने अपनी पावर को यहाँ पे पहचाना है। जितनी कंफ्यूजन थी, जितनी दुविधा थी आपकी सिचुएशन में, आपके माइंड में, वो यहाँ पे अब क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है और आप अब अपनी राह को आसान करने के लिए इस दर्दनाक पैटर्न से, सिचुएशन से यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अब आप आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, जहाँ पे कि आप एक इंडिपेंडेंट और एक पावरफुल एनर्जी को कैरी करके अपनी लाइफ में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, तो आप अब पूरी तरह से इमोशनली यहाँ पे बैलेंस है। किसी भी तरह का इमोशनली आप डिसबैलेंस नहीं है, जो कि पहले आपकी सिचुएशन में यहाँ पे आप डिसबैलेंस थे, कंफ्यूज थे और किसी भी तरह का यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और इसी वजह से आप कंफ्यूजन की सिचुएशन में काफ़ी टाइम से थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई है। आपने अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे पहचाना है और आपने एक तरह के कार्मिक सर्कल को, कार्मिक पैटर्न को यहाँ पे ख़त्म किया है और आपको ये चीज़ें अब समझ आई है कि ये जो रिलेशन था, ये जो पर्सन था, वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक कनेक्शन था, जो कि आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने के लिए था और अब आपने उस कार्मिक कनेक्शन से अपने आप को कट ऑफ किया है। उस कार्मिक रिलेशन से आपने अपनी कोड को यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया है और अब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से बिना किसी कार्मिक बगेज को लेके आप अपनी लाइफ में यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी आज की एनर्जी। आई होप कि ये एनर्जी और ये रीडिंग किसी ना किसी के साथ मैच की होगी। तो प्लीज़ रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।